सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्णिक छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज द्रुत विलंबित छंद को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित एक 4 चरणों वाला वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में संपूर्ण वर्णों की संख्या 48 होती है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण वृत्त रत्नाकरकार आचार्य केदार भट्ट ने इस प्रकार से दिया है। लक्षण है द्रुत विलंबित माहन भो भरो, द्रुत विलंबित माहन भो भरो, द्रुत विलंबित माहन भो भरो, द्रुत विलंबित माहन भो भरो। द्रुत विलंबित छंद में यति का विधान चरण के अंत में ही होता है, बीच में इसमें कोई भी यति का विधान नहीं है। अर्थात द्रुत विलंबित छंद का गायन करते समय एक पंक्ति पूरी हो जाने पर ही रुकना है, बीच में कहीं विराम या यति नहीं लेनी है। अब हम इस लक्षण का अर्थ जानेंगे। लक्षण में आया है द्रुत विलंबित माह नभो भरो। इसका पदच्छेद है द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नभो भरो आह द्रुत विलंबितम। अर्थात जहाँ पर क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण, गण प्रयुक्त हो उसे द्रुत विलंबित छंद कहा जाता है। यहाँ पर आह शब्द का अर्थ है कहते हैं। यह आह शब्द ब्रू धातु लट लकार का वैकल्पिक रूप है, जिसका रूप आह, आहतुः, आहु लट लकार में बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लक्षण का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। द्रुत विलंबित कहा जाता है जहाँ पर क्रमशः नभो भरो नगण, भगण, भगण, रगण, गण प्रयुक्त हो। अब हम देखते हैं कि द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण कैसे होते हैं। इसे 2 प्रकार से जाना जा सकता है। पहले तो इसके लक्षण से ही हम जान सकते हैं कि इसमें 12 वर्ण किस प्रकार हैं, क्योंकि आचार्य केदार भट्ट इस छंद का लक्षण ही द्रुत विलंबित छंद में लिखे हैं। तो आइए लक्षण में आए हुए वर्णों की गणना करते हैं। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि छंद में वर्णों की गिनती करते समय आधे अक्षरों की गणना नहीं की जाती है, तो इसमें हमें अर्ध अक्षरों की गणना नहीं करनी है। लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभो भरो। यहाँ पर द्रुत जो है 2 अक्षर हो गए। उसके बाद फिर विलंबित माह, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ण यहाँ पर हो गए। उसके बाद नभो में नभो 2 वर्ण यहाँ पर हो गए। फिर भरो 2 वर्ण यहाँ पर भी हो गए। इस प्रकार 2 और 6 मिलाकर के हो गए 8। उसके बाद फिर नभो का 2 वर्ण मिलकर के हो गया 10। फिर भरो का 2 वर्ण मिलकर के हो गया 12। इस प्रकार इस लक्षण में 12 वर्ण हैं। अगर हम गण व्यवस्था भी देखेंगे तो इसमें क्रमशः नभो भरो गण प्रयुक्त हुआ है, तथा दूसरे तरीके से इसमें आए गण नभो भरो से भी जाना जा सकता है कि कितने वर्ण हैं। यहाँ पर 4 गण प्रयुक्त हैं। नभो में 2 गण हैं, नगण और भगण, तथा भरो में भी 2 गण हैं, भगण एवं रगण। तो यह तो सभी को पता ही होगा कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं और यहाँ पर 4 गण
आया है। इस प्रकार 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12 वर्ण हो जाएगा। तो आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से द्रुत विलंबित छंद का गायन करते हैं। द्रुत विलंबित छंद का यह उदाहरण महाकवि भवभूति विरचित प्रसिद्ध करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 27वां श्लोक है। इस श्लोक में वन देवी वासंती भगवान श्री राम को उलाहना देते हुए कहती हैं, ऐ कठोर यसाहा किलते प्रियम किमयसो ननु घोरे मतः परम किमा भवद् विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथं बत मन्यसे कथयनाथ कथं बत मन्यसे। आइए इसको अब हम लक्षण के साथ गाते हैं, देखते हैं इसमें लक्षण घटित हो रहा है या नहीं। ऐ कठोर यसाहा किलते प्रियम द्रुत विलंबित माहन भो भरो किमयसो ननु घोर मतः परम द्रुत विलंबित माहन भो भरो किमा भवद् विपिने हरिणीदृशः द्रुत विलंबित माहन भो भरो कथयनाथ कथं बत मन्यसे द्रुत विलंबित माहन भो भरो। द्रुत विलंबित छंद का एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं। यह उदाहरण शतक त्रय के प्रणेता महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ नीति शतकम के दुर्जन पद्धति का है। श्लोक है, अकरुणा त्वमकारण विग्रह परधने पर्योषित च स्पृहा सुजन बंधु जने स्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां। तो इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणों में प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण हैं तथा चरण के अंत में यति ली गई है और क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण गण प्रयुक्त हैं। अतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों में द्रुत विलंबित छंद ही है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप लोगों को द्रुत विलंबित छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।